हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रॉपर क्लास। देखो, आरआरबी ने 2024 की शुरू से ही यानी जनवरी से ही एक लार्ज स्केल में इंडियन रेलवेज में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो शुरू किया था, जो अभी भी चल रहा है और 2025 तक भी चलेगा। जिसमें से आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल पोस्ट के लिए, फिर आपका एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पैरामेडिकल पोस्ट के लिए वैकेंसी ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। जिसमें से एएलपी टेक्नीशियन की एग्ज़ाम अभी होगा, आरपीएफ की एग्ज़ाम, ये सारा एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है। पर इनमें से सबसे ज़्यादा वैकेंसी, रेलवे में सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो पोस्ट में दिया जाता है वो है आरआरसी लेवल 1 ग्रुप डी। वो अभी तक 2024 में पब्लिश हुआ नहीं था, पर उम्मीद है कि 2025 में ही उसका जो वैकेंसी है वो नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जिसके ऊपर मैं कल एक शॉर्ट्स डाला था कि करीब करीब 32,000 से ऊपर वैकेंसी है, जिसमें करीब करीब 14 पोस्ट है आरआरसी ग्रुप डी में, वो फिल होने वाली है। ठीक है, तो इसके ऊपर अपकमिंग टाइम में बहुत सारा अपडेट आएगा। पर अभी देखो, डाउट ये है कि इस बार बहुत सारे कैंडिडेट का ये सवाल है, कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि क्या इस बार यानी 2025 में आरआरसी लेवल 1 ग्रुप डी में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th प्लस, ध्यान दो, 10th प्लस आईटीआई या फिर अप्रेंटिसशिप होने वाली है। ये क्या कंफर्म है? तो देखो, इसी का ही मैं एक तरह से बोल सकता हूँ कि आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो देखने के बाद अगर कंप्लीटली देखोगे, इसमें मैं कुछ कुछ नोटिफिकेशन जो आरआरबी की ऑफिशियल है वो रेफरेंस लेके आपको बताऊंगा। शुरू से अपडेट, शुरू की नोटिफिकेशन से लास्ट जो नोटिफिकेशन इसके ऊपर आरआरबी ने डाला था यानी रेलवे बोर्ड ने डाला था, वो आपको दिखा के ये बताने की, आपका जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो जिसमें देखो, मैं बहुत सारा नोटिफिकेशन आपको दिखाऊंगा। ये सब नोटिफिकेशन विद डेट है, जो आरबी 73/2017 की नोटिफिकेशन नंबर है, जो 27/7/2017 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद 18/12 में 17 में एक नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था। ये सब एक इसके ऊपर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर ही सब नोटिफिकेशन है। जो आप पूरा देखोगे ना, ये सारा, ये जो 5 नोटिफिकेशन है, ये देखने के बाद जो लास्ट 2026/2/2019 यानी ये जो मेन इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, ये वाला नोटिफिकेशन, क्योंकि इसके बाद और लेवल ऑन जो क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर कुछ नोटिफिकेशन पब्लिश नहीं हुआ था, उसमें ही फाइनल डिसीजन बता दिया था रेलवे बोर्ड ने। तो ये सारा जो नोटिफिकेशन है वो देखने के बाद आप खुद समझ पाएंगे कि इस बार यानी 2025 आरआरसी लेवल 1 ग्रुप डी रिक्रूटमेंट में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th के बाद यानी 10th प्लस आईटीआई या फिर अप्रेंटिसशिप होने वाला है कि नहीं। राइट, तो वीडियो को लास्ट तक देखो। और ये जो जितना भी नोटिफिकेशन है इसका पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो। सो ये था रेलवे बोर्ड की तरफ से पब्लिश किया गया फर्स्ट नोटिफिकेशन, जो 27/7/2017 की डेट में पब्लिश हुआ था, जिसका नोटिफिकेशन नंबर था आरबी नंबर 73/2017, जिसमें फर्स्ट टाइम ये मेंशन किया गया था, ये नोटिफाई किया गया था कि लेवल 1 यानी ग्रुप डी पोस्ट के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि 10th के बाद 10th प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप, नहीं तो 10th के बाद आईटीआई, ये मैंडेटरी है। फर्स्ट टाइम इसी नोटिफिकेशन में बताया गया था, जो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन की मतलब सेफ्टी डिपार्टमेंट के लिए स्पेशली, इसमें ये जो नेशनल अप्रेंटिसशिप या फिर आईटीआई ये मैंडेटरी रहेगा आपसे। ये नोटिफिकेशन में, इस नोटिफिकेशन में बताया गया था। देखो, इसके बाद जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट मिला था वो कंपैशनेट ग्राउंड क्या होता है? जो सहानुभूति के तौर पे जिन लोगों को अपॉइंटमेंट मिलता है, उनको जब रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट दिया गया, उस टाइम कुछ डिफिकल्टी फेस किया गया रेलवे बोर्ड की तरफ से। देखो, इसमें साफ साफ लिखा है कि ओइंग टू डिफिकल्टी बीइंग फेस्ड इन अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट ऑन compassionate ground, it has been decided that such candidates who have passed 10th standard but is not in possession of technical qualification, मतलब जो कैंडिडेट 10th क्वालिफाइड था और जिनका जो कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं था, उन लोगों को भी अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। बट उन लोगों के लिए एक सिस्टम चालू किया था कि जो जॉब ट्रेनिंग होगा 6 मंथ की। ऐसे आपको पता है कि रेलवे में किसी भी डिपार्टमेंट में आपका नौकरी मिलेगा, अपॉइंटमेंट मिलेगा, आपको एक ट्रेनिंग तो लेना पड़ेगा ही। पर इसमें जो ग्रुप डी है, इस पोस्ट के लिए ज़्यादा दिन के लिए ट्रेनिंग होता नहीं है। पर जिनके पास
उस टाइम ये जो नोटिफाई किया गया था कि जिनको जो जॉब ट्रेनिंग 6 मंथ के लेना पड़ेगा, जिनको 10th के बाद कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन जिनके पास नहीं है, उनको एक जॉब ट्रेनिंग 6 मंथ की लेना पड़ेगा। इसके बाद नोटिफिकेशन आया कि फर्स्ट जब CEN यानी जो 2018 की जो रिक्रूटमेंट आया था CEN 02 2018 में, उस टाइम देखो, उस टाइम कुछ कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स के द्वारा एक प्रोटेस्ट किया गया था कि देखो इस बार जो ITI है उसको ना रखा जाए, रेलवे के द्वारा ITI अप्रेंटिसशिप मैंडेटरी किया ना जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारा कैंडिडेट प्रिपेयर नहीं थे कि इस बार ITI करेगा, इस हिसाब से अपना जो क्वालिफिकेशन है वो बढ़ाया नहीं था। तो उस टाइम क्या गया था कि वही इसको डिसाइड किया गया था कि नहीं, इस बार देखो क्या लिखा गया है, इस बार इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय दिस मिनिस्ट्री दैट फॉर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पब्लिश अंडर CEN 2018। देखो 2018 में जो नोटिफिकेशन पब्लिश किया था उसमें फर्स्ट इनिशियली ITI या फिर जो अप्रेंटिसशिप है उसको मैंडेटरी किया गया था, पर प्रोटेस्ट को देखकर या फिर रेलवे बोर्ड भी डिसाइड किया गया कि ऐसा है कि इस बार इसको नहीं रखा जाए, इस बार इसको हटा दिया जाए। जो देखो क्या लिखा गया है, इशूड रेलवे बोर्ड रिक्रूटमेंट द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट इन लेवल ऑन जो है इन ऑल डिपार्टमेंट्स विल कंटिन्यू 10th पास, और पहले था प्लस और ITI और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप। इस ये मतलब प्लस जो मैंडेटरी है उसको हटा के कर दिया था कि आपके पास ऑप्शन रहेगा, ITI रहेगा तो आपके पास होगा, नेशनल अप्रेंटिसशिप रहेगा फिर आपके पास होगा, 10th क्वालिफाई रहेंगे फिर भी होंगे। ये सारा कुछ इसमें मेंशन किया गया था। फिर देखो उसके बाद 2018 के रिक्रूटमेंट गया, तब देखो उसके बाद जो 2018 में 25 सितंबर में फिर एक से नोटिफिकेशन किया गया, रेलवे के बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन डाला गया जिसमें ये बताया गया था कि कीपिंग इन व्यू द लार्ज स्केल मेकानिज़म। देखो आपको पता है कि रेलवे अभी बहुत मॉडर्नाइज हो रहा है, जिसमें रेलवे को चाहिए टेक्निकल बेस्ड स्टूडेंट, जिनका जो मैथ हो, रीजनिंग हो, थोड़ा टेक्निकली नॉलेज हो, ये स्टूडेंट, ताकि उनको भी जो काम चल रहा है मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनेंस, मॉडर्नाइजेशन, ऑटोमेशन करने में उनको भी आसानी हो। तो तो इसमें क्या मेंशन किया गया था कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू रिट्रेट दैट फ्यूचर रिक्रूटमेंट, यानी उसके बाद 18 के बाद जितना भी रिक्रूटमेंट है उसमें इन टेक्निकल डिपार्टमेंट, माने जो मेडिकल हो, हॉस्पिटलाइज हो, ये सब डिपार्टमेंट छोड़ के जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, S&T, यानी एक तरह से बोला जाए कि सेफ्टी डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट के लिए 10th के बाद नेशनल अप्रेंटिसशिप, नहीं तो 10th के बाद ITI होगा। मतलब 02/2018 की जो रिक्रूटमेंट था उसमें ये छूट दिया गया था, पर इसके बाद ये मेंशन किया गया था कि इसके बाद जितना भी रिक्रूटमेंट होगा उसमें ये रहेगा। पर देखो उसके बाद लास्ट जो नोटिफिकेशन आया 2019 की डेट में, 26/2/2000 फरवरी 2019 की डेट में, जो RB नंबर 35/2019, इसमें फाइनली देखो मेंशन किया गया था कि इस बार जो 2018 में जो सितंबर में जो नोटिफिकेशन, मतलब इससे पहले जो नोटिफिकेशन दिखाया उसमें सीधा सीधा ये बताया गया था कि ये मैंडेटरी होगा अगले जितना भी रिक्रूटमेंट है उसमें कि ITI या फिर अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। पर लास्ट नोटिफिकेशन, और यही था लास्ट नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, कि इसमें डिसाइड किया गया। देखो इसमें क्या लिखा है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय दिस मिनिस्ट्री दैट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द फोर्थ कमिंग ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट, यानी अपकमिंग जितना भी रिक्रूटमेंट है लेवल ऑन के लिए, उसमें ऑल डिपार्टमेंट यानी सेफ्टी हो, नॉन सेफ्टी हो, सब डिपार्टमेंट में विल बी सेम एज फॉर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन CEN 02 2018, यानी 2018 में जो रिक्रूटमेंट हुआ था जिसमें जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो नहीं था, मतलब जो ITI या फिर अप्रेंटिसशिप मैंडेटरी नहीं था, वही रहेगा अपकमिंग जितना भी रिक्रूटमेंट में है, यानी फोर्थ कमिंग जितना भी रिक्रूटमेंट। यानी इसका सीधा सीधा क्या मतलब है कि 10th और ITI और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप ये होगा। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि इस बार जो 2025 रिक्रूटमेंट होगा उसमें ITI हो या फिर जो नेशनल अप्रेंटिसशिप हो, ये मैंडेटरी नहीं रहेगा। जो आपको बता रहा है कि हाँ इस बार मैंडेटरी होगा, वो गलत बता रहे हैं, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है सही से।
तो आप ये जान लो, ये कंफर्म है कि 2025 में जो आई थिंक 25 के शुरू में ही जनवरी फरवरी में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाएगा। इसमें करीब करीब 32,000 प्लस पोस्ट है, लगभग 40 वैकेंसी है, लगभग 14 पोस्ट के लिए। इसमें आईटीआई या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप है 10th के बाद, ये नहीं रहेगा। आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप 10th होंगे फिर भी अप्लाई कर पाएंगे, आप अगर आईटीआई रहेंगे फिर भी अप्लाई कर पाएंगे, नेशनल अप्रेंटिसशिप रहेगा फिर भी अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि आपके पास अगर 10th के बाद इसमें से कोई भी एक रहेगा तो आप, मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मानो कि 14 पोस्ट है तो इसमें ओनली 10th होगा तो आप माना जाए कि 8 से 9 पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास आईटीआई रहेगा 10th के बाद तो हो सकता है कि 14 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, हीट इंजन हो, इसके ऊपर अलग अलग बात है कि इसमें 14 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट बताए कि इस बार 2025 की रिक्रूटमेंट में आईटीआई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो मैंने बनाया आईटीआई के ये लेवल 1 की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, आपको क्लियर से समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो अपने दोस्तों के साथ जो अभी अपने डिप्रेशन में है कि आईटीआई नहीं किया, क्या होगा कि नहीं होगा, उनको ज़रूर शेयर करके ये बताना कि देखो ये है सब कुछ, चिंता मत करो, इस बार आईटीआई मैंडेटरी नहीं होगा। राइट, तो चलो, अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।